आदित्य से कह रहा था कि तुम्हें घर में बताता हूँ, चलो घर, फिर आज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करता हूँ। आदित्य हंसते हुए बोला, अब घर चले। फिर वो लोग आर्यन पैलेस आ गए। आते ही आदित्य भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। वो अश्वथ के हाथ लगना नहीं चाहता था। अश्वथ और टिया और बाकी सब लोग देखते रह गए। अश्वथ को छोड़कर बाकी सब सोचने लगे कि उसे क्या हो गया है। फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। टिया जब अपने रूम में आई तो उसे अपनी सारी पेंटिंग्स वहां रखी मिली। वो हैरान होकर देखने लगी। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। अश्वथ भी आ गया। उसने पेंटिंग्स अपने रूम में रखवाने को कहा था। वैसे भी उसका मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। अश्वथ अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग्स देखना चाहता था और अश्वथ उन पेंटिंग्स को देखने लगा। टिया ने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेटेड पेंटिंग्स बनाई थी। अश्वथ मन ही मन सोच रहा था, मेरे ख्याल से कम एग्जीबिशन में एक पेंटिंग 1 या 2 लाख में तो बिक जाएगी। हाँ, बिक जाएगी। ये पेंटिंग वाकई में बहुत अच्छी है। आंटी की पेंटिंग बहुत महंगी बिकती थी। चलो शुरुआती बिडिंग देख लेंगे। टिया बोली, ये सारी पेंटिंग्स? तो बीच में ही अश्वथ बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली हैं। तो टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद कहा, पहले मैं शावर लेने जाऊं या तुम जाओगी, या फिर साथ में जाना चाहती हो? टिया ने ठीक से नहीं सुना था। वो बोली, हाँ। अश्वथ बोला, तुम सच में मेरे साथ शावर लेना चाहती हो? जब ये टिया ने सुना वो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा? तो अश्वथ बोला, अभी तो कहा जब मैंने पूछा। तो टिया कुछ बोल नहीं पाई और जल्दी से बोली, मैंने ठीक से नहीं सुना था। मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज के लिए पूछ रहे थे। तो अश्वथ बोला, तो जाओ पहले। टिया जल्दी से अपने शूज निकालकर बाथरूम में चली गई। उसकी मेड ने टिया के सारे सामान बाथरूम में रख दिए थे। अश्वथ सोफे पर बैठ गया। टिया बाथटब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उसे अश्वथ का उसके साथ इंटीमेट होना भी याद आया। वो शर्माने लगी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं। क्या मुझे भी? और फिर अपना सिर झटक दिया। वो लड़कों को रिझाने में जीरो थी। अश्वथ तो अलग ही तरह का आदमी था। और तो और टिया रोमांस के मामले में भी जीरो थी। वो अश्वथ को सेड्यूस कर ही नहीं सकती थी। वो अपने सिर को मारने लगी। फिर जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आई। तभी उसने जो नजारा देखा, उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अभ्रम खुश होकर अश्वथ के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसके गले लग रहा था। टिया को ये बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना, या फिर वो? अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अश्वथ ने टिया को देखा, जो उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। अभ्रम ने भी देखा। उन्हें जल्दी से समझ आ गया कि टिया गलत समझ रही है। अभ्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, हाय छोटी गिलहरी। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस उन्हें घूर रही थी। अभ्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो टिया चुपचाप बाहर चली गई। अभ्रम देखता रह गया। वो अश्वथ को कंफ्यूज होकर देखने लगा। अश्वथ बोला, क्या जरूरत थी मुझसे इतना चिपकने की? तो अभ्रम बोला, यार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तेरे गालों को किस भी नहीं कर सकता क्या? तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। अभ्रम बोला, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगा, पर इतना भी मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला नहीं था। तू आदमी है और मैं भी। मैं तो बस खुशी के मारे और एक्साइटेड हो गया था, सॉरी। और रफू चक्कर हो गया। वो अश्वथ के हाथों पिटना नहीं चाहता था। फिर अश्वथ अपना सिर झटक कर बाथरूम में चला गया।
वो खुद से ही बोला, क्या मुझे सच में वही समझती है? सच में? फिर डिनर करने के बाद अभ्रम जो घर आया था, और जब भी वो घर आता था कोई जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुराफाती सोचता रहता था। वो बोला, जैसे कि मैं घर आया हूँ तो कोई भी सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तुम जब भी आते हो खुराफाती करते हो। तो अभ्रम ने कहा, हाँ तो मैंने गेम डिसाइड किया है, और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो गई है तो उनकी श्रीमती जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो टिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अभ्रम बोला, प्लीज। तो टिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग टेरेस पर थे। वहां पर सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे, और बीच में एक टेबल रखा था जिसने अश्वथ के सबसे अच्छे कलर कलेक्शन की वाइन रखी हुई थी। अश्वथ ने जब ये देखा वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन। तो बीच में ही अभ्रम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी, मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे 10 कलेक्शन में से 2 ही बोतल लेकर आया हूँ। वैसे भी तुम अच्छे अच्छे कलेक्शन रखते हो, इतने अच्छे कलेक्शन किसी के पास नहीं है। इतनी कंजूसी मत दिखाओ, इतना पैसा लेकर साथ में नहीं जाओगे। फिर सब लोग बैठ गए। दादाजी भी बैठ गए। वहां वाइन के साथ साथ जूस का ग्लास भी और जग भी रखा हुआ था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बेकार के गेम खेलते हो, खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी इसमें घसीटते हो। टिया, दादाजी और आदित्य बीच में बैठे थे। अश्वथ टेबल की दूसरी तरफ। उनके सामने बैठा था अभ्रम। वो बोला, तो गेम यह है कि यहाँ पर बैठा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अभ्रम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, उसके अलावा सब कुछ पूछ सकते हो, मैं जीके में वीक हूँ। तो आदित्य बोला, पक्का मैं वही पूछ लूंगा। तो अभ्रम बोला, इसमें जीके नहीं पूछ सकते, ये रूल है। तो आदित्य बुरा सा मुंह बनाने लगा। सब लोग क्या क्या पूछना है ये सोच रहे थे। अभ्रम बोला, ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मेड बाउल में बहुत सारे कलरफुल चिट लेकर आई और उनके बीच रख दिया, और वो भी बैठ गई देखने के लिए। अभ्रम बोला, जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा, वो भी 3 ग्लास। दादाजी और भाभी के लिए जूस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बाउल के अंदर के चिट्स को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाली। उसने उसे खोला। उसमें ओरियन का नाम लिखा था। अभ्रम बोला, जिसका नाम है उससे क्वेश्चन करो। ओरियन मन में बोला, अब मैं इससे क्या क्वेश्चन करूं, हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओरियन, क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था? जब ये सवाल ओरियन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अभ्रम बोला, झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारे डैड है। अब पाप ओल्ड फैशन हो गया है ना। तो ओरियन अभ्रम को घूर कर देखने लगा। ओरियन मन में बोला, आदमी बहुत चालू चीज है। और फिर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला, था पर अब नहीं है। तो सब लोग ओरियन को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। आदित्य ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला, कौन थी, जल्दी बताओ ना। तो ओरियन धीरे से बोला, वो जब हम फाइनल ईयर में थे तो एक लड़की थी। तो अश्वथ बोला, वहां तो बहुत सारी लड़कियां थी, अब हमें कैसे पता कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो अभ्रम भी बोला, हाँ वहां बहुत सारी लड़कियां थी क्लास में, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो ओरियन खींचते हुए बोला, मैं रचना की बात कर रहा हूं कमीनों। जब उन्होंने ये सुना तो अभ्रम और अश्वथ एक दूसरे को देखने लगे। अभ्रम बोला, रचना, वही जो टॉपर थी और चुप चुप सी रहती थी? तो उस पर लट्टू था, हमें तो पता ही नहीं चला। पर उसकी तो फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही शादी हो गई, हम लोग शादी में भी गए थे।
और मिराज तो खूब नाचा था। ओरियन उसे घूर कर देखने लगा तो अभ्रम बोला, ठीक है। और बाउल सेल्वन ने लिया और एक चिट निकाली। उसमें मिराज का नाम था। सेल्वन बोला, मिराज, सच सच बताना, तुम निया को पसंद करते थे ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मिराज बोला, कमीने, तुम्हें यही मिला पूछने के लिए? तो अभ्रम बोला, तुम तो कतई छुपे रुस्तम निकले। निया, हाँ, 4वीं सहाय की छोटी बहन। तो आदित्य बोला, निया सहाय? वो तो उसकी सौतेली बहन है ना? उसकी माँ से मिस्टर सहाय ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छुपा कर रखा था। टिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले, तुम लोगों को गेम खेलना है कि ऐसे उटपटांग सवाल करने हैं? अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अभ्रम बोला, अब कोई भी उटपटांग सवाल नहीं पूछेगा, लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। सब फिर से गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई। बस टिया जो बोर हो रही थी उसे देखकर अभ्रम बोला, लगता है भाभी बोर हो रही हैं। तो ठीक है, चलो भाभी, आपकी बारी, आप निकालो। तो टिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर टिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला और इत्तेफाक से उसमें अश्वथ का नाम था। वो हैरान होकर चिट को ही घूर रही थी। उसे कुछ ना बोलता देख दादाजी ने देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अश्वथ और टिया को ही देखने लगे। अश्वथ भी नजरें टिकाकर टिया को देख रहा था। उसे भी नहीं पता था टिया क्या पूछेगी। टिया ने बहुत सोचा। फिर उसे अभ्रम और अश्वथ वाला सीन याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये सोच सोचकर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली, आप सच सच बताओ, क्या आपको सच में लड़के पसंद है? जब ये सवाल सबने सुना, सब हक्के पक्के रह गए, अश्वथ भी। टिया बोली, मैं तो बस जानना चाहती थी, आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हो? मैंने आपको और इनको, और अभ्रम को उंगली दिखाई, दोनों को चिपकते हुए देखा है। ये इनको नॉनस्टॉप किस कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग अश्वथ और अभ्रम को देखने लगे। आदित्य बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है? भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप वो हो तो भाभी से शादी क्यों की? तो दादाजी अश्वथ को घूरते हुए बोले, किस? हे भगवान, मेरी पोता बहू का क्या होगा? नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी। खुद तो वो हो और। सब अश्वथ और अभ्रम को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। ओरियन बोला, बिग बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभ्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था, और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी दादाजी से। वो बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टिया तो गलत समझेगी ही ना, उसे थोड़ी पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए। तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या, अभ्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर उनका हक है, ऐसे किस वगैरह मत करो। और अश्वथ, तुम भी उसे ऐसा करने मत दो, क्या पता भाभी किस ना करें। सब फिर उन्हें डांटने लगे। अश्वथ सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अश्वथ टिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको, बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, छोटी गिलहरी। टिया अश्वथ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। फिर गेम खत्म हुआ। टिया तो जानबूझकर आराम से सोने गई। उसे लग रहा था कि अश्वथ अब तक सो गया होगा, इतना बिजी था काम में, फिर गेम में थककर सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अश्वथ उसके आने का वेट कर रहा था। टिया तो हैरान रह गई। वो मन में खुद को कोसने लगी। वो अंदर डोर बंद करके आई। अश्वथ बोला, अच्छा, तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है?